सो हाय व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। तो आज हम एक नई मशीन सोल्व करेंगे जिसका नाम है ओलिम्पस। बेसिकली ये ट्राई हैकमी की एक मीडियम लेवल मशीन है। डिफिकल्टी यू कैन सी दैट ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। सो इसमें हम तीन से चार चीज हमारी जो है अच्छी हो जाएंगी। बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन वो हम मैन्युअल करने वाले, विच इज द बेस्ट थिंग टुडे। एंड सेकंड थिंग इज LFI, लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी। बेसिकली अपलोड वल्नरेबिलिटी है। हमें क्या करना है कि एक फाइल को अपलोड करके रिवर्स शेल लेना है। दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें इनुमरेशन काफी अच्छी करनी पड़ेगी, तो माइंडसेट काफी अच्छा डेवलप होगा इनुमरेशन के पर्सपेक्टिव से भी। सो लेट्स स्टार्ट। हम कोई एसक्यूएल मैप का यूज नहीं करेंगे इसमें, हम पूरी एसक्यूएल मैन्युअली रन करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे पैरामीटर्स हो सकते हैं। बेसिकली OSCP जो सर्टिफिकेशन है उसमें हम एसक्यूएल मैप और ऑटोमेशन टूल्स का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सो उसके पर्सपेक्टिव से हम आज एसक्यूएल इंजेक्शन टोटली मैन्युअली परफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। मशीन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, तो आईपी हमें मिल चुकी है। तो जल्दी से जल्दी इसको अपनी होस्ट फाइल में ऐड कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओ एल भाई, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्ट स्कैन कर लेते हैं फटाफट। मैं इसके लिए रस्ट स्कैन का यूज करता हूँ, काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये क्या करता है बेसिकली। तो ये जो ये वी आप देख रहे हो, ये बेसिकली वर्बोज का एक्सटेंसिव वर्जन है। और ए होता है एग्रेसिव मोड के लिए। तो बेसिकली अगर आप एनएमएफ से फेमिलियर हो तो यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड सो मच थिंग। रस्ट स्कैन क्या कर रहा है, रस्ट स्कैन बेसिकली एनएमएफ से ही कनेक्टेड है, बट ये डोकर से कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से ही फास्ट काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो ये फटाफट अभी देखो इसने, अगर nmap एक कंप्लीटली पोर्ट स्कैन करने में आधा एक घंटा लगा रहा है, तो ये 10 से 12 सेकंड में आपको पोर्ट स्कैन करके दे देगा। इसलिए मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो यहाँ पे हमें दो पोर्ट्स मिल गए, एक 80 और एक 22 और 80। सो लेट्स एनिमरेट। 80 को एनिमरेट करते हैं, 22 तो बेसिकली SSH होगा। सो ओलम्पिस डॉट TH। हम्म तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी वेबसाइट है, द वेबसाइट इज एलिमेंट। तो ये मैसेज आप पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा काम का नहीं है, बस ये कह रखा है कि ये वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप इज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी एलिमिनेशन। आप एक काम करो कि जहां पे भी आप अपने नोट्स मेकिंग करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक मशीन सोल्व करो और उसका एक रोड मैप बनाओ कि हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व दैट मशीन। लाइक फर्स्टली यू आर स्कैनिंग द पोर्ट्स, देन यू आर एनिमरेटिंग द डायरेक्टरी, लाइक दैट। सो डायरेक्टरी एनिमरेट करते हैं हम। फर्स्ट थिंग इज गो बस्टर का यूज करते हैं। यू कैन यूज देयर टू, वो मैं ज्यादा यूज नहीं करता। बेसिकली मैं ये यूज करता हूँ, गो बस्टर में चीजें काफी सही हो जाती हैं। तो मैं कॉमन ही यूज कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली ये मशीन पहले सोल्व की हुई है, इसीलिए मेरी जो कमांड्स की हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ रही है। सो इनिशियली आपको क्या है कि कॉमन TXT रन करनी चाहिए इसमें। नो, यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द हिडन डायरेक्टरीज ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी मिल चुकी है, विच इज वेब मास्टर। इसको कॉपी करते हैं और एनिमरेट करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट के। सो सी, कॉमन डॉट TXT में क्या है, ये जो आपकी कोलन वगैरह, करली कोलन, करली हाइफेंस वगैरह ये भी होते हैं। सो उसमें क्या करता है, अगर कोई हिडन डायरेक्टरीज वगैरह होती है जो डॉट से स्टार्ट होती है, वो भी मिल जाती है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमें देखिए विक्टर CMS है यहाँ पे, यू कैन सर्च दैट थिंग। विक्टर CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक वेबसाइट की पूरी एक वेबसाइट को कंट्रोल करने में काम आता है CMS। तो ये काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे विक्टर यूज हो रहा है। यू कैन सर्च दैट विक्टर CMS। सो यू कैन सी दैट देयर आर plenty of vulnerabilities are already listed here. First is SQL injection in search format, then second is upload to RC, which I told you earlier also. Okay. जब मैं इस मशीन को सोल्व कर रहा था, तब मैंने कुछ हेल्प वेल्प नहीं देखी थी इनिशियली। तो ये चीज मैंने भी सर्च नहीं की थी, मैंने बस डायरेक्ट एनिमरेशन ही कर दी, डायरेक्ट एनिमरेशन ही स्टार्ट कर दिया था वेबसाइट पे। सो आई गोट टू नो, जब मैंने यहाँ पे हाइफन डाला, अगर आप एसक्यूएल इंजेक्शन से थोड़े बहुत फैमिलियर हो तो यू कैन ऑलरेडी नो कि आप सिंगल इससे सिंगल क्योट से और डबल क्योट से और बुलियन कंडीशन डाल के यू कैन चेक दैट एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं। सो मैं अभी सबसे बेसिक जो अटैक है वो परफॉर्म कर रहा हूँ सिंगल क्योट के साथ।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, तो यहाँ पे पढ़ो। देन यू गो टू नो वन मोर थिंग कि यहाँ पे माई एसक्यूएल का सर्वर है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि कौन सा सर्वर चल रहा है, कौन सा सर्वर बेसिकली रन हो रहा है, माई एसक्यूएल है या स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली। ओके, तो अपना बर्ब फटाफट ऑन करते हैं, मैंने पहले से ऑन कर रखा है ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। सो यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन करी मैंने। प्रॉक्सी, ओके, ये ऑलरेडी ऑन है। तो यहाँ पे एक सिंगल कट इंटर करते हैं। ओके, रिक्वेस्ट हमने कैप्चर कर ली। देन रिपीटर में जाते हैं। इसको कंट्रोल आर से मैंने यहाँ पे रिपीटर में सेंड किया है, जो कि एक शॉर्टकट है। यू कैन सी दैट हियर इज द पैरामीटर। यहाँ पे अगर हम सेंड करते हैं, सो यू कैन सी दैट हियर इज द एरर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग मोड। तब तक 4 डायरेक्टरीज हो रही हैं। आप क्या कर सकते हो कि बैकग्राउंड में ना डायरेक्टरी एनिमेशन लगा सकते हैं, दूसरी डायरेक्टरीज को भी एनिमेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा एसक्यूएल इंजेक्शन को मैन्युअली करने में। बिकॉज मैंने देखा है यूट्यूब पे ना सारे एसक्यूएल मैप यूज करते हैं, अच्छी बात है, वो काफी आसान बना देता है चीजों को। लेकिन क्या है, कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं या फिर कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे आप ऑटोमेशन टूल्स का यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट मैन्युअली ओनली। एंड सेकंड थिंग, मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन इज फन। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कितने कॉलम्स है, क्योंकि किसी भी टेबल का डेटा निकालने के लिए हमारा जो जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसको निकालने के लिए हमें ये देखना है कि सबसे पहले कि कितने कॉलम्स है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन में हम और एसक्यूएल में हम प्लस स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। हम इंस्टेड ऑफ स्पेस, जब हम एसक्यूएल इंजेक्शन को एक क्वेरी के थ्रू भेज रहे हैं या फिर नॉट क्वेरी, एक रिक्वेस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, तो हम वहाँ पे स्पेसेस की जगह प्लस लगाते हैं। ओके, दिस है। सो हम ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं, ऑर्डर बाय फॉर फन, और उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा कमेंट। दिस थिंग इज डिनोटेड फॉर द कमेंट। ओके, यहाँ पे ओके माई स्किल है, तो हम यहाँ पे हैश भी लगा सकते हैं, बट दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सी, यहाँ पे हमने लगाया ऑर्डर बाय वन। एसक्यूएल इंजेक्शन में और सॉरी एसक्यूएल लैंग्वेज में जो ऑर्डर बाय क्लोज है वो एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए होता है। तो जब ये क्या करता है कि जब हम एक सर्टेन यू नो जितने एक टेबल में कॉलम्स है उनके अगर एक्सटेंड कर जाएंगे कॉलम, तो ये एरर शो करेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय वन लिखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे है कि एक कॉलम तो टेबल में है, देन वी हैव टू गो विद सेकंड ऑल्सो। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब देन वी हैव टू गो फॉर द थर्ड। ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, यू कैन गो एंड डू विद द इंट्रूडर ऑल्सो, इंट्रूडर टैब, दिस थिंग। ओके, तो अगर को फर्दर एनिमेट करते हैं, सो हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब हमें ऑर्डर बाय क्लोज लगाना है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की मशीन देखने आए तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम स्पेस की जगह हम रिक्वेस्ट में प्लस को डिनोट करते हैं, और एसक्यूएल इंजेक्शंस में भी, और एसक्यूएल लाइक कॉमन क्वेरीज में भी। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय वन। और यहाँ पे माई एसक्यूएल है, तो हमें हैश का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई और ओरेकल डेटाबेस होता तो हमें लाइक इस तरीके का यूज करना पड़ता, राइट है। ओके, सो डबल डबल हाइफन का, सो यहाँ पे हमारा माई एसक्यूएल है तो हम हैश का यूज करेंगे। सो अगर हम इसको सेंड करते हैं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज ये एरर शो नहीं करेगा। ये यहाँ पे सी, आई टेल यू, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे हाइफन, क्वेरी खत्म हो गई है, प्लस ऑर्डर बाय, इसको कॉलम वन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर कर रहा है। ऑर्डर बाय क्लोज क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में कॉलम को कन्वर्ट कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है यूजर के साथ। सो फॉर दिस लेट्स डू इट। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब टेबल दोनों साइड की क्वेरीज ट्रू है, लाइक ये क्वेरी ट्रू है। सो अब हम टू के साथ जाएंगे, देन टू ऑल्सो, तो थोड़े से बड़े नंबर के साथ चलते हैं, लाइक एग्जाम्पल 5। जब भी ये कॉलम्स एक्सटेंड करेंगे टेबल के कॉलम से, ये एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल में 8 कॉलम्स है और हम यहाँ पे ऑर्डर बाय 9 करते हैं, तो वहां पे एरर थ्रो करेगा, बट ऑर्डर बाय 8 तक वो सिंपली रिस्पॉन्स देगा।
सो 5 भी यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। सो लेट्स टेक 10। 10 भी आ रहा है, इट मीन्स टेबल में अभी तक 10 कॉलम्स अवेलेबल है। सो लेट्स टेक 11। Okay, so see, the error you can see here is fail unknown column 11 in order close. It means 10 पे ये हमें पर्टिकुलर एक गुड रिस्पॉन्स दे रहा था 200, बट यहाँ पे ये हमें एरर थ्रो कर रहा है, वहां पे एरर थ्रो नहीं कर रहा था। इट मीन्स इस टेबल में सिर्फ 10 है, 10 कॉलम है। सो नाउ वी कैन यूज यूनियन क्लोज। यूनियन क्लोज की क्या सीन होता है कि हमें दोनों तरफ सेम कॉलम्स यूज करने पड़ते हैं। लाइक अगर टेबल में 10 कॉलम्स हैं, तो हमें यूनियन के बाद वाली स्टेटमेंट में भी जो क्वेरी है यूनियन के बाद वाली जो अब इंसर्ट करेंगे एज इंजेक्शन, उसमें भी 10 कॉलम्स ही होने चाहिए। सो इसीलिए हमने पहले कॉलम्स का नंबर पता किया कि टेबल में कितने कॉलम्स है, अब हम यूनियन में उसको ऐड करेंगे। सो लेट्स सी, सो स्टार्ट। हमें अब टेबल नेम्स निकालने हैं। सो हमें अब फर्स्टली क्या मेंशन करना होगा, प्लस टेबल नेम। ओके, टेबल नेम बेसिकली एक अलग से टेबल, एक इंफॉर्मेशन स्कीमा होता है माई एसक्यूएल सर्वर में, जो टेबल नेम्स को पता करता है, और वो टेबल नेम कॉलम का नेम है जिसके अंडर सभी टेबल्स के नेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन डॉट स्कीमा डॉट एच डॉट टेबल्स ओके। फ्रॉम इंफॉर्मेशन, okay, sorry, I mentioned this. So you can see the syntax here. Union, select table name, all the rest of the columns from, you can use null also, null, 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 9 times, okay. From information schema, tables. Let's see. Okay, not this. Okay, so the response size is too big, so it gave all the tables name. Let's enumerate. See, the first column table name is, you can see that column extensions. These are the columns. These are all the tables. Okay, so we have to note our बेनिफिशियल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। ये जितनी भी कैपिटल लेटर में टेबल्स होती है, ये हमारे काम की नहीं होती है, डेटाबेस से रिलेटेड होती है। तो हमें कैप इनिट में देखना पड़ेगा, जो कि पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे, तो हमें वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी नो नीचे होगा है बस। कीवर्ड्स ओके। सो हमने अब तक क्या किया है, कुछ भी नहीं, बस टेबल्स का नेम निकाला है। हर एक जितनी भी टेबल डेटाबेस में अवेलेबल है, उनका नेम निकाला है इंफॉर्मेशन स्कीमा में से। ओके, सो यहाँ पे सर्वर, सी, वन मोर टेबल इज देयर फॉर server cost is there. Okay, we can search for that users. User, see, these are the capital ones. Okay, user tables are not there. So CRE credentials password. Okay, so see, user and user tables are here. Let's note these things. I'm using sticky note because I just want to show you. Uh, Otherwise, I have to make proper notes for that. You should also make proper notes for that. फर्स्ट टेबल इज यूजर्स, जो हमारे काम की है। ओके, देन यूजर अकाउंट्स, अकाउंट्स भी हमारे काम का है। ये हम इसलिए नोट कर रहे हैं क्योंकि हमें इनके अंदर से डेटा निकालना है, तो बाद में इनका काम आएगा। तो ये वाली टेबल तो कुछ ज्यादा सही नहीं है। एनिमरेट करते हैं, मेन चीज एनिमरेशन है यहाँ पे। आप 1.5 टाइम्स पे इसको एक्सलरेट कर सकते हैं, ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ये लंबी चल सकते हैं बिकॉज मैनुअल एनिमरेशन हो रहा है यहाँ पे। हम यूजर को कैंसिल कर लेते हैं और सिंपली सर्च करते हैं।
यहाँ पे लास्ट से सर्च करते हैं। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूजर यूजर काफी बड़ी है। मेनली हमारे पास दो टेबल्स आई हैं अब तक, यूजर्स और अकाउंट। बेसिकली इनके अंदर ही हमारे क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं। यू कैन अपनी इंस्टिंक्शन लगा के यू कैन सर्च फॉर मैनुअल थिंग्स लाइक क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड टेबल्स। लेट्स सी पासवर्ड इज देयर और नॉट। पासवर्ड, नो, पासवर्ड टेबल इज देयर। Okay, password history is there. You can extract data from this thing also. Maybe you will found some passwords here. Let's note this thing. Hmm. Okay. Password. Password is there. Help topic, help relations. ये सब इतनी काम की टेबल्स नहीं है। आप बाय टाइम जब एक्सपीरियंस होता रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी टेबल कितने काम की है, ठीक है। तो अभी के लिए ये है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक हिंट डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लैग नाम से सो यहाँ पे इसके अंदर आपका जो फर्स्ट फ्लैग है वो है जो ट्राई हैकमी को सबमिट करना है आपको। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। फोर्थ वन इज फ्लैग। ओके। तो अब यूजर जो टेबल है उससे डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना। कॉलम नेम, एंड यहाँ पे टेबल्स की जगह कॉलम्स आ जाएगा। कॉलम्स। तो इसको इनमरेट करते हैं। Statement। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, नल नल लगा लेते हैं ताकि रिस्पॉन्स हमारे पास छोटा है और एनिमरेट करने में टाइम ना लगे। 1 2 3 4 5, हमें 10 टाइम्स लगाना पड़ेगा। उस राइट लेफ्ट साइड में जो हमारी क्वेरी चल रही है उससे राइट साइड में जो हमने इंजेक्ट करी है उससे दोनों का कॉलम्स मैच होनी चाहिए। नल 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये। तो सही, यहाँ पे हमने ना सारे कॉलम नेम्स निकाल दिए। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सभी कॉलम नेम्स आ गए जो हर एक टेबल के अंदर कॉलम्स है, इसीलिए जो रिस्पॉन्स है वो काफी बड़ा है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज लगानी पड़ेगी, वेर क्लोज। वेर टेबल नेम इक्वल्स टू यूजर्स। यूजर्स। सी, नाउ द रिस्पॉन्स विल बी गुड। अब हमारे पास रिस्पॉन्स काफी छोटा है, तो अब जो टेबल है यूजर्स उसके अंदर के कॉलम्स आए। तो यू कैन सी दैट हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं ऑलमोस्ट सारे। दिस थिंग रेनसेल्ट, this is the random sort of the password, I guess। यूजर ईमेल, यूजर की ईमेल, यूजर का फर्स्ट नेम आ गया हमारे पास, एंड यूजर की आईडी, यूजर इमेज। तो जो जो उसमें 10 कॉलम्स है वो 10 के 10 कॉलम्स के नेम आ गए हमारे पास। तो अब जो हमारे अकॉर्डिंग जो सही चीज है, हम एसक्यूएल मैप में क्या करते हैं, हम एसक्यूएल मैप खुद निकाल के देते हैं, बट यहाँ पे हम मैन्युअली करते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम, यूजर ईमेल और जो पहले थी और यूजर पासवर्ड आर द मेन थिंग्स। तो हम उनको एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे बस आपको कॉलम्स का कुछ नहीं करना, टाइटल बदलना है। फर्स्ट नेम निकाल देते हैं यूजर नेम। यूजर यूजर ईमेल निकाल लेते हैं पहले। आई गेस ये कॉलम एक ही शो कर रहा है, तो देख लेते हैं। यूजर ईमेल, यूजर, ये एक ट्रायल एंड एरर है गाइस। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, आपको अगेन अगेन करते रहना है। आई जस्ट वांट टू शो यू द एक्चुअल पाथ, आई वांट टू शो यू कि कैसे आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो फर्स्टली यूजर ईमेल, देन यूजर नेम, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड, यूजर
Yes. Okay. So username we have, user password we have, and there was an email also. ईमेल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक अलग से सब डोमेन मिल सकता है से यूजर, और यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से ये क्लियर करते हैं। तो अब हमें यूजर टेबल का नाम पता चल गया यूजर, तो उसमें से हम ये तीन चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, you'll notice something कि wait, first we will find, हाँ ओके। तो यहाँ पे हमें ये ईमेल मिल चुकी है, ये हमें पासवर्ड मिल चुका है, पासवर्ड का है। बट यू कैन सी दैट कि हमें यूजर ईमेल मिल चुकी है, पासवर्ड मिल चुके हैं, बट नेम यू कांट सी, नेम नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ दो कॉलम शो हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, माइट भी आ रहा हो बट हमें ना दिख रहा हो लाइक दैट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉनकैट करना पड़ेगा। कॉनकेटिनेशन एसक्यूएल इंजेक्शन में स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए होता है, या फिर कॉलम के रिजल्ट्स को, जो आउटपुट है उसको कनेक्ट करने के लिए होता है। वो एक कॉलम के अंदर पूरा आउटपुट लेके आ जाते हैं, सारी उसका क्वेरी। सो कॉनकेट के लिए हमारा जो ये कॉनकेट फंक्शन, इसमें हमारे तीन कॉलम्स है, तो ये हमारा पूरा एक कॉलम होगा, ठीक है। और बाकी के बचे सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। सो हमें यहाँ पे नल और नल दो और ऐड करने पड़ेंगे, और इनमें हम स्पेस ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, बस कॉनकेट। हाँ, हम हाइफन ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। Done. Okay, now we got the response very well. Hmm. So you can see that this is our email, this is our username, and this is our password. So now we get all the things. फटाफट इनको नोट करते हैं और एक साइड रखते हैं। नोट इसमें कर लेते हैं, let's say। Okay, so now we got all the things, but before that we have one thing left, is we have to find the flag which I told you earlier only. So for that we have to find what are the column names of the flag table. So just note the query. Okay. So flag, let's say flag table है, तो उसके अंदर के हमें column names पता करने हैं। तो सेम प्रोसीजर होगा, COM column name from information schema dot columns where table name equals to, we have noted the schema, yeah, here flag. Okay, flag, flag. Okay, so columns. So let's enumerate. I guess so. Here, okay, there's only one flag, one column is there. Hmm. So let's find out our first flag. Let's remove this. So, okay, for this, initially you have to know what is SQL, how the queries will work. Then only you are understanding only कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले एक बेसिक नॉलेज एसक्यूएल की लेके आओ, उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो काफी अच्छा समझ आएगा। सो दिस इज आवर फ्लैग। लेट्स नोट इट डाउन। कौन सी, और मैं इसको क्रेज में ही कर रहा हूँ, या फिर एक अलग से बना लेते हैं, फ्लेक्स। फर्स्ट फ्लैग इज सेकंड। सो
अब हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली मेन चीज जो थी एसक्यूएल इंजेक्शन की वो ये थी। ये एसक्यूएल इंजेक्शन हमने मैन्युअली किया। हमने इनिशियली क्या किया कि फर्स्टली हमने ये पता किया कि वहाँ एसक्यूएल इंजेक्शन है यानी सिंगल क्योट से। उसके बाद हमने क्या किया कि वहां पे एरर में माई एसक्यूएल शोन था। तो आप चिट सेट जाके देख सकते हो, इनिशियली सबको क्वेरीज याद नहीं होती जो जो मैंने एंटर किया है। बाय टाइम जैसे जैसे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी यू विल गेट टू नो कि क्या क्या क्वेरीज हो सकती है उस चीज की। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ऑर्डर बाय क्लोज से ये पता किया कि हमारी जो फर्स्ट वाली क्वेरी है उसमें कितने कॉलम्स है ताकि हम यूनियन को ऐड कर सके। यूनियन ने क्या किया, यूनियन हमने ऐड करके यूनियन के साथ अपनी क्वेरीज ऐड कर दी, जैसे कि मैंने ये कर रखी है। और उसके बाद मैंने कॉलम्स के और टेबल्स के और कॉलम्स के नेम निकाले। उसके बाद अकॉर्डिंगली मैंने सारा काम किया। तो इस तरीके से ये एक एब्स्ट्रैक्ट था बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस रूम कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन मैन्युअली परफॉर्म होता है। तो इसके मैंने काफी वॉक थ्रूज भी देखे इस रूम की, मैंने सोल्व करने के बाद। और उसके बाद मैंने ये वीडियो वॉक थ्रूज भी देखे, बट किसी में भी मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म नहीं कर रखा। तो फिर ये एक छोटा सा वो था कि मैं ये मैनुअल परफॉर्म कर सकूं। तो इसलिए मैंने मैनुअल परफॉर्म करके ये वीडियो अपलोड किया ताकि यू कैन सी हाउ द अटैक्स विल बी देयर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो विम लेट्स नोट ग्रेड्स। Now we have the usernames and the password hashes. Uh, Friends, get command basically used to see a file content. तो हमारे पास यहाँ पे हैशेस है और यूजर नेम्स है। उनका हम क्या कर सकते हैं, फर्स्टली हमें ये पासवर्ड हैशेस की नीड है। सी हमें एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक डोमेन मिला है chat.olympics। फटाफट इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हमारी होस्ट फाइल में ऐड कर देते हैं ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें। हम्म, तो यहाँ पे ओलंपिक्स का अब काम खत्म। अब चैट ओलंपिक्स पे हम चलते हैं। ओके, सो ये लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है। आई गेस तो जो हमें हैशेस मिले फर्स्टली वो हमें डिक्रिप्ट करने पड़ेंगे। तो जोन इज अ वेरी गुड टूल, हैशकैट का भी यूज कर सकते हो। बट इनको कर लेते हैं, फाइल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्टली तो अब उस फाइल को डिक्रिप्ट कर लेते हैं। जोन है, फॉर्मेट हम करेंगे बिक्रिप्ट और वर्ड लिस्ट में रोक्यू और रोक्यू टेक्स्ट और हैश। इस पे परफॉर्म करते हैं। तो ये bcrypt मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि उस हैश के स्टार्टिंग में यू कैन सी दैट cd test get crypts। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हैश के स्टार्टिंग में 2i है। तो ये 2i bcrypt के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया जोन, ये फॉर्मेट bcrypt। वर्ड लिस्ट मैंने रोके डॉट टीएक्सटी डाली और हैश में हमारा जो हैश है वो है। ओके। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं इन दो को नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। जब मैंने मशीन सोल्व की थी तो इन दोनों का हैश मेरे को नहीं मिला था, मैंने 2 दिन वर्ड लिस्ट रन करके देखी। बट यहाँ पे मेरे को प्रो मैचेस का मिला तो उसी का मिला। तो ये समर टाइम है, हम फटाफट हमारे पास समर टाइम मिल गया। तो यहाँ पे समर टाइम उसका पासवर्ड है। तो प्रो मैथ्यूज EUS, okay, then this is the password summer time। so let's so यहाँ पे चैट पैनल ओपन हो गया है। तो फर्स्ट हमारी जो वल्नरेबिलिटी थी वो थी एसक्यूएल इंजेक्शन, जो हमने मैन्युअली परफॉर्म किया। एक एब्स्ट्रैक्ट देखा कि मैन्युअली परफॉर्म कैसे हो सकता है। तो उसके बाद हम अब यहाँ पे वेब ऐप की वो वीकनेस देखेंगे जो अपलोड अपलोड वीकनेस, अपलोड वल्नरेबिलिटी है कि हम एक शेल अपलोड करके, एक फाइल अपलोड करके शेल कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बटन दिख रहा है ब्राउज वाला। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज अपलोड करो कि कोई फाइल अगर आपको वहां पे सबमिट करानी है तो। बट यहाँ पे हम अपना शेल सबमिट कराएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है रिवर्स शेल, तो मैं इसको ही करवाऊंगा ओपन। तो यहाँ पे ये मेरा रिवर्स शेल है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप यहाँ पे कर सकते हो PHP
रिवर्स शेल, PHP रिवर्स शेल। किसी भी एक पे जाके, जैसे ये फर्स्ट वाली है, जो तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे ये जो आईपी है, हम्म, ये आईपी है, इसको चेंज करके अपनी ये अटैकर वाली आईपी डाल सकते हो, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली पोर्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले किया हुआ है, तो मैं अब इसको सबमिट कर रहा हूँ। सेंड, यहाँ पे ये फाइल होगी। नाउ लेट्स सी, हमें अब ये एग्जीक्यूट करने के लिए इसके पाथ पे जाना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी कर सकते हैं, डायरेक्टरी एलिमिनेशन। दूसरा, हमें जो एसक्यूएल इंजेक्शन मिला था वहां पे हम डेटाबेस में जाके हमें एक टेबल मिली थी, हम उसको एनिमरेट कर सकते हैं। ठीक है, चैट्स वाली, वहां पे एक चैट्स वाली टेबल थी। सी, वी कैन सी दैट, वेयर इज आवर बार, बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेबल का नाम अगेन निकालेंगे, टेबल में, जैसे टेबल में, तो हम इंफॉर्मेशन स्कीमा और टेबल, तो वहां पे हमें एक टेबल दिखी थी जो कि फ्लैग्स के नाम से थी। वेट, टेबल, 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 ओके, यहाँ पे डॉट है। sometimes you have to see what are the syntactic mistakes you are doing। तो यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे चैट, चैट। तो यहाँ पे ये जो चैट्स की टेबल हमें स्टार्टिंग में दिखी थी, तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसमें उनकी चैट्स हो, जो वो वहां पे चैट करें। तो चैट्स के अंदर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम नेम्स क्या क्या है। कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अभी के लिए। कॉलम्स वेर टेबल नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे let's see, हम्म ओके, सो फर्स्ट कॉलम नेम है dt, आई गेस इट्स डेट, देन फाइल। ओके, तो ये कॉलम नेम के अंदर वो फाइल है जो हमने अपलोड किया, तो हमें अपनी फाइल का नाम मिल जाएगा, उसके ऊपर हम जाके उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैसेज एंड यू नेम। ओके, तो हमारे लिए मेन चीज है वो है फाइल और यू नेम। सो इसको अब हम कॉन्कैट करते हैं, कॉन्कैट कर देते हैं, क्योंकि हमें दो कॉलम्स की एक साथ, तो हम अब इसको कॉन्कैट करेंगे क्योंकि हमें दो कॉलम्स की वैल्यू को एक साथ कॉन्कैट करवाना है। यू नेम एंड फाइल, डन। देन एक्सटर्नल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इट शुड बी 10। इंफॉर्मेशन स्कीमा हम हटा देंगे, हमारी टेबल का नाम है फ्लेक्स, नॉट फ्लेक्स, सॉरी, चैट्स, चैट्स। नाउ वी हैव द रिजल्ट। ओके, प्रो मैथ्यूस एंड ओके, the this is by Pro Matthews. This is the first file. See, this is the first file attached by the pre-Matthews. This is Pro Matthews password.txt. This is the second file we are finding for, okay, for the reverse shell. See, this is the second file, rphp. Let's copy it. Okay, so let's copy it. हम इसको कॉपी करेंगे,
और यहाँ तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हम पेज पे डाल दें। होम पीएचपी को हटाया और यहाँ पे कॉपी कर दिया। फॉर दैट वी हैव टू फर्स्टली रन द नेटकैट टू गेट द रिवर्शन। फोर 1 2 3 4 enter it. We not found the line. Okay, so I guess ये अपलोड्स डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स होंगी। This thing we have to do it. Uh, HTTP. Let's see. Yes. Get port. Okay, our port is 4444. So we have to do that. And again, let's see. We'll get root shell or not. We have to change the IP. Sorry for this. Build reverse shell.php. My IP is different because today only I downloaded a new VPN file from the DHL 170103. Okay. Now we have to upload it again. Rename the file. Let's rename the file. Okay. Let's upload the file again. Reverse PHP. Open and fetch the data from this. So, mm, okay, first one is this. Our our file will be third one. This one second, and then third one. Now this one our file. Control C. Now let's enter here. VPN notes and done. Okay, again typo mistake. And so see, we'll get the reversion. Let's take RL rep. इसमें क्या होता है, फंक्शनैलिटीज खुल जाती है, कीज काम करने लग जाती हैं, कमांड्स को ऊपर नीचे करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो RL रैप कर देते हैं। RL रैप, तो इसमें फंक्शनैलिटीज बढ़ जाती हैं बेसिकली। इससे अपर डाउन की हम यूज कर सकते हैं काफी सही तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट, एनरेट कर लेते हैं फटाफट। एनरेट कर लेते हैं होम डायरेक्टरी को। cd यूज, तो यहाँ पे हमें यूज डॉट टीएक्सटी मिला है, उसको देख लेते हैं। मैसेज, ओके, यूजर डॉट टीएक्सटी को देखते हैं। ओके, यूजर डॉट फ्लैग इज नॉट टीएक्सटी, यूजर डॉट फ्लैग। ओके, एंड वी फाउंड द सेकंड फ्लैग। इसको कॉपी करते हैं और फ्लैग में पेस्ट करते हैं। थर्ड में
सो अब हमें करना पड़ेगा प्रिविलेज एस्केलेशन. सो who am I? WW data obviously. So firstly we have to do for the privilege escalation for the Jews. Okay, so let's start SCID performing. SCID files को search कर लेते हैं firstly. So find yes hyphen from yes right. You can use cheat sheets also initially. आपकी बाय टाइम तो याद हो ही जाती है ये सब कमांड्स. तो ये क्या कर रहा है एससीआईडी फाइल्स को सर्च करके हमारे सामने ला के रख देगा. और टू ये डेवनल क्या कर रहा है जो जो भी एरर्स होंगे वो सभी नल फाइल में भेज देगा. तो हमें एरर्स स्क्रीन पे आउटपुट नहीं होगी. तो ये टू जो है वो एरर्स के लिए यूज होता है प्रोग्रामिंग में बेसिकली एरर्स को रेफर करने के लिए. तो ये अभी कर रहा है काफी एनवरेट कर लिया इसने. ओके सो यहाँ पे ना अगर आप थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस होंगे तो आपको पता चलेगा होगा बहुत कॉमन चीज है एक चीज को छोड़ के सीपीयू यूटिल्स को छोड़ के. सीपीयू ओके विल सी दिस फाइल. सो फर्स्टली ओके लेट्स सी. ओके तो हमें एक एससीआईडी मिल चुकी है और ऊपर से हमें ओके एसएसएच कीज आर आल्सो देयर. ओके वी कांट cd टू एसएस बिकॉज ये यूज की है तो हमें परमिशन नहीं. तो लेट्स स्टार्ट. वो सीपीयू यूटिल्स देखते हैं. सीपीयू यूटिल what it is doing is basically mm, तो हम स्ट्रिंग्स सीपीयू यूटिल्स कर सकते हैं. क्या था हमारी बाइनरी में हम पूरा पाथ हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं कि क्या है. स्ट्रिंग्स बेसिकली जो भी प्रोग्रामिंग हुई है एक बाइनरी की उसके अंदर की जितने भी स्ट्रिंग्स है वो निकाल के हमारे सामने रख देता है और कुछ ज्यादा रोकेट साइन नहीं. सो एंटर का नहीं टाइप फाइल कॉपी. ओके ये एक फाइल को कॉपी कर रहा है एक से दूसरी में. एंड यू कैन सी दैट इट इज ऑफ जूस. तो अगर ये कोई भी फाइल कॉपी कर रहा है तो ये जूस के लिए होंगे. तो हम एक काम कर सकते हैं एसएसएच की जो फाइल है हम कॉपी कर सकते कॉपी करके उसको देख सकते हैं किसी दूसरी फाइल में. सो लेट्स स्टार्ट. असली बना लेते हैं आई टी. हाँ ठीक है. IT, हाँ. तो लेट्स बट this last one was deeply investigated. So तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था तो मैंने क्या किया यूजर डॉट फ्लैग में ही जो आईडीआरएस उसको कॉपी कर दिया. अब हम क्या करेंगे कि को कैट करेंगे कैट यूजर डॉट फ्लैग और इसको कॉपी कर लेंगे. कंट्रोल से कंट्रोल किया. जैसे यहाँ पे अब हम इसको परमिशन देंगे.
आईडी डन। अब हम एसएसएच को आ, अपना लॉगिन कर लेंगे चूज में 9 5 now you can see that this this is encrypted. This IDRS is encrypted. So firstly we have to decrypt it. So let's decrypt it. For that thing we will again using John. So John is a very powerful tool. John to SSH to John we have to use John IDRSA into for example ID, let's say. Okay. Now John hyphen list and ID. No password. Loaded one password has no password has been left to crack. So I guess that's John ID hyphen. Okay, so it is decrypted already. Snowflake. What got it. Snowflake. Okay, let's type it manually. Okay, Control C. And boom, we logged in as Jews. So now the main thing is privilege escalation. तो अब हम प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा। ये जो हमने प्रिविलेज एस्केलेशन किया, ये हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन था, एक यूजर से दूसरे यूजर तक। बट जब हम प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं यूजर से एडमिन पे, तो उसको वर्टिकल प्रिविलेज प्रिविलेज एस्केलेशन बोलते हैं। तो वो करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू डू द एनिमरेशन हियर। सो एनिमरेशन लेट्स सी। तो जब मैं इस मशीन को सोल्व कर रहा था, मैंने काफी एनिमरेट किया, तो मेरे को एक चीज दिखी, वियर्ड सी चीज दिखी, जो कि फर्स्टली तो मैं यहाँ पे इसी फोल्डर में एनिमरेट कर रहा था, मेरे को कुछ खास मिला नहीं इसमें। तो मैं वेबसाइट वाले फोल्डर में गया। तो यहाँ पे HTML, तो यहाँ पे जाके ऐड कर दिया 3D। तो यहाँ पे मैंने एनिमरेट किया काफी इस फोल्डर में। तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे कुछ मिला था। सी, ये इस डायरेक्टरी के अंदर भी गया था मैं। इंडेक्स एचटीएमएल तो कॉमन है, तो इसके अंदर गया था। बट ये मेरे को वहां पे नहीं मिली वेबसाइट पे, तो मैंने इसको मैन्युअली यहाँ पे करके देखा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो लाइब्रेरी एससी की, ये डॉट एसओ फॉर्मेट में, ये इस सेल में डाल रहे हैं और ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और सी, आई शो यू द परमिशंस हियर। वी, सीधा परमिशन, इट इज रनिंग बाय रूट एंड जूस। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे, सो वी कैन बी लाइक पोटेंशियली, ये इंस्ट्रक्शन थी बट ये काम कर गया था यहाँ पे। तो अगर हम इसको रन करेंगे, इस प्लेस को, ये जो प्लेस है इस लाइब्रेरी का, सो विल गेट रूट शेयर। सी, आईडी रूट। So now we got our main root flag. So let's note it down again in the flag section only. We test. Then let's say directly, क्योंकि ये इसमें कोलन्स का काफी वो है, ब्रैकेट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। लेट्स flags, this is the third one. But fourth main flag, for the main fourth flag we have to do the enumeration, but in the hint section they said it will be in the etc folder only. So I enumerated a lot, and the flag I got in the SSL folder. SSL.
ls cd private. Okay, this is the root one. cd etc ssl private ls. So this is the bonus flag get dot. Okay, so for that thing I use this grep thing. Basically what this command is doing is this is finding for the particular format in the files, so recursively. So this was the thing, guys. Thank you so much, and we found our final flag. Okay, so let's note it down again. uh, 4 and this. So thank you so much, guys. Thank you so much. The main focus was on the SQL implementation manually. So stay together, साथ बने रहिए. बाय टाइम हम और काफी बढ़िया कंटेंट लाने वाले हैं. तो ये फर्स्ट वीडियो थी, अगर कोई गलती हो तो माफ करना. बट मेन चीज यही थी, एसक्यूएल इंजेक्शन पे मेनली फोकस था, मैन्युअली परफॉर्म करने में. और आपने देखा कि कैसे एनिमेशन हुआ, कि किस तरीके से चीजें अपलोड वल्नरेबिलिटी काम आई. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.